पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए, ये प्रेशर प्लेज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्सवपूर्ण वातावरण बोझ मुक्त बना देगा। और मैं इसमें माता-पिता को ज़्यादा आग्रह से कहता हूँ कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनी-अपनी भूमिका उत्साह से निभाएँ। देखिए, देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा। हकीकत तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, अमरेली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये 3-4 महीने परीक्षा ही परीक्षाएँ होती हैं। ये हम सबका दायित्व है कि हम हर वर्ष इन 3-4 महीनों को अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी परंपरा को लेते हुए, अपने-अपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें। और इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा, स्माइल मोर, स्कोर मोर। जितने ज़्यादा खुशी से इस समय को बिताओगे, उतने ही ज़्यादा नंबर पाओगे। करके देखिए। और आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप रिलैक्स अपने आप को पाते हैं। आप सहज रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं, तो आपकी वर्षों पुरानी बातें भी सहज रूप से आपको याद आ जाती हैं। 1 साल पहले क्लासरूम में टीचर ने क्या कहा, पूरा दृश्य याद आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, मेमोरी को रिकॉल करने का जो पावर है, वो रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप तनाव में हैं, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में एक ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा, आपको सब याद आता है। किताब याद आती है, चैप्टर याद आता है, पेज नंबर याद आता है, पेज में ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे की तरफ, वो भी याद आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बाहर निकलते हो और थोड़ा-सा कमरे के बाहर आए, अचानक आपको याद आ जाता है, हाँ यार, ये शब्द था। अंदर क्यों याद नहीं आया? प्रेशर था। बाहर कैसे याद आया? आप ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं था। लेकिन जो अंदर था, वो तुरंत बाहर आ गया। और बाहर इसलिए आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। और इसलिए मेमोरी रिकॉल करने की सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है, तो वो रिलैक्सेशन है। और ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि अगर प्रेशर है, तो अपनी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और रिलैक्स हैं, तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अचानक ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो बहुत काम आ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है। लेकिन जब टेंशन होता है, तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी नीचे दब जाती है और आपका टेंशन उस पर सवार हो जाता है। और इसलिए आवश्यक है, अ हैप्पी माइंड इज़ द सीक्रेट फॉर अ गुड मार्कशीट। कभी-कभी ये भी लगता है कि हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में इस परीक्षा को देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवन-मरण का जैसे सवाल है। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो साल भर में आपने जो पढ़ाई की है, उसकी एग्ज़ाम है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। आपने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, उसकी एग्ज़ाम नहीं है। आपके जीवन में क्लासरूम में नोटबुक लेकर के दी गई परीक्षा के सिवाय भी कई कसौटियों से गुजरने के अवसर आए होंगे। और इसलिए परीक्षा को जीवन की सफलता-विफलता से कोई लेना-देना है, ऐसे बोझ से मुक्त हो जाइए। हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फ़ेल हो गए। मान लीजिए, उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते, ज़िंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता? इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? नहीं मिलते। कोई ऋचा आनंद जी ने मुझे एक सवाल भेजा है। आज के इस दौर में शिक्षा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती देख पाती हूँ, वो यह कि शिक्षा परीक्षा केंद्रित होकर रह गई है। अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।
इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा तो बहुत बढ़ी ही है, साथ में विद्यार्थियों में तनाव भी बहुत बढ़ गया है। तो शिक्षा की इस वर्तमान दिशा और इसके भविष्य को लेकर के आपके विचारों से अवगत होना चाहूँगी। वैसे उन्होंने खुद ने ही जवाब दे ही दिया है, लेकिन ऋचा जी चाहती हैं कि मैं भी इसमें कुछ अपनी बात रखूं। मार्क्स और मार्कशीट इसका एक सीमित उपयोग है। जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी तो चलती है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। जिंदगी की तो चलती है कि आपने जो जाना है उसको जीने का प्रयास किया है क्या। जिंदगी तो चलती है कि आपको जो एक सेंस ऑफ मिशन मिला है और जो आपका सेंस ऑफ एम्बिशन है, ये आपके मिशन और एम्बिशन के बीच में कोई तालमेल हो रहा है क्या। अगर आप इन चीजों में भरोसा करोगे तो मार्क्स पूंछ दबाते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। आपको मार्क्स के पीछे भागने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में आपको नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। आप ही मुझे बताइए, आपके परिवार के कोई डॉक्टर होंगे और परिवार के सब लोग उन्हीं के पास जाते होंगे, फैमिली डॉक्टर होते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फैमिली डॉक्टर को कभी वो कितने नंबर से पास हुआ था पूछा होगा। किसी ने नहीं पूछा होगा। बस आपको लगा कि भाई डॉक्टर के नाते अच्छे हैं, आप लोगों को लाभ हो रहा है, आप उसकी सेवाएं लेना शुरू किए। आप कोई बड़ा सा बड़ा केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं तो क्या उस वकील की मार्कशीट देखते हैं क्या। आप उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को, उसकी सफलता की यात्रा को देखते हैं। और इसलिए ये जो अंक का बोझ है वो भी कभी-कभी हमें सही दिशा में जाने से रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि बस पढ़ना ही नहीं है। अपनी कसौटी के लिए उसका उपयोग ज़रूर है। मैं कल था, आज कहाँ हूँ, वो जानने के लिए ज़रूरी है। कभी-कभार ये भी होता है और अगर बारीकी से आप अपने स्वयं के जीवन को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि अगर अंक के पीछे पड़ गए तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते खोजोगे, सिलेक्टेड चीज़ों को ही पकड़ोगे और उस पर फोकस करोगे। लेकिन आपने जिन चीज़ों पर हाथ लगाया था उसके बाहर की कोई चीज़ आ गई, आपने जो सवाल तैयार किए थे उससे बाहर का सवाल आ गया तो आप एकदम से नीचे आ जाएंगे। अगर आप ज्ञान को केंद्र में रखते हैं तो बहुत चीज़ों को अपने में समेटने का प्रयास करते हो। लेकिन अंक पर फोकस करते हो, मार्क्स पर फोकस करते हो तो आप धीरे-धीरे अपने आप को सिकुड़ते जाते हो और एक निश्चित एरिया तक अपने आप को सीमित करके सिर्फ मार्क्स पाने के लिए। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में होनहार बनने के बावजूद भी जीवन में कभी-कभी विफल हो जाते हैं। ऋचा जी ने एक बात ये भी कही है, प्रतिस्पर्धा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सचमुच में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा काम नहीं आती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्धा काम आती है। और जब हम अनुस्पर्धा मैं कहता हूं कि उसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा करना। बीते हुए कल से आने वाली कल बेहतर कैसे हो, बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो। अक्सर आपने खेल जगत में देखा होगा, क्योंकि उसमें तुरंत समझ आता है इसलिए मैं खेल जगत का उदाहरण देता हूं। ज्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्धा करते हैं। अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लें, 20 साल लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना, खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना, बड़ी अद्भुत जीवन यात्रा है उनकी। क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब पहले अगर 2 घंटे पढ़ पाते थे शांति से, वो 3 घंटे कर पाते हो क्या। पहले जितने बजे सुबह उठना तय करते थे, देर हो जाती थी कि आप समय पर उठ पाते हो क्या। पहले परीक्षा के टेंशन में नींद नहीं आती थी, अब नींद आती है क्या। खुद को ही आप कसौटी पर कस लीजिए और आपको ध्यान में आएगा प्रतिस्पर्धा में पराजय हताशा, निराशा और ईर्ष्या को जन्म देता है। लेकिन अनुस्पर्धा
आत्ममंथन, आत्मचिंतन का कारण बनती हैं, संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाती हैं और जब खुद को पराजित करते हैं तो और अधिक आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भीतर से ही वो ऊर्जा अपने आप पैदा होती है। अगर सरल भाषा में मुझे कहना है तो मैं कहूँगा, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो 3 संभावनाएँ मोटी-मोटी नज़र आती हैं। एक, आप उससे बहुत बेहतर हैं। दूसरा, आप उससे बहुत खराब हैं या आप उसके बराबर के हैं। अगर आप बेहतर हैं तो बेपरवाह हो जाएँगे, अति विश्वास से भर जाएँगे। अगर आप उसके मुकाबले खराब करते हैं तो आप दुखी और निराश हो जाएँगे, ईर्ष्या से भर जाएँगे, जो ईर्ष्या आपको अपने आप को खाती जाएगी। और अगर बराबरी के हैं तो सुधार की आवश्यकता